2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में दिल दहला देने वाली वारदात के खौफनाक सबूत सामने आए हैं। कानपुर में 2 और 3 जुलाई की रात पुलिस कर्मियों पर हमले के तुरंत बाद का पहला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से यह भी साफ हो गया है कि विकास दुबे और उसके साथी पुलिस की टीम पर हमले के लिए पहले से तैयार थे और पुलिस कर्मियों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। इस हमले में एक सीओ और 3 दारोगा साथ ही 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हुई थी, जबकि 7 पुलिस वाले घायल हुए थे। कानपुर कांड का पहला वीडियो। बड़ी बेरहमी से मारा गया। कानपुर कांड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। विकास दुबे की हैवानियत की हकीकत। हमको वो मारा पीटा और हमारे सीने में राइफल लगा दी, गणेश कुमार जो साहब को भी बहुत रखाया। 2 जुलाई की रात की इनसाइड स्टोरी। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। ये वीडियो 2 जुलाई की रात देश को दहला देने वाले कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के फौरन बाद का है। घर की जमीन और दीवारों पर फैले खून के निशान और घर में अलग अलग जगहों पर पड़ी शहीद पुलिस वालों की लाशें। ये वीडियो और ये तस्वीरें विकास दुबे की हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत हैं। हम आपको इस वीडियो को साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में कैद उस हकीकत को जरूर बयां कर सकते हैं। दरअसल इस वीडियो में गैंगस्टर विकास दुबे की हैवानियत की कहानी छिपी हुई है। यह बिकरू गांव के उस घर की तस्वीरें हैं जहां विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर देश को दहला देने वाले कत्लेआम को अंजाम दिया था। इन तस्वीरों में 2 जुलाई की रात को शहीद हुए पुलिस कर्मियों के शव हैं, जिन्हें विकास दुबे और उनके साथियों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। पुलिस जब बिकरू गांव पहुंची तो उन्हें घर के एक कोने में शहीद हुए 4 पुलिस वालों के शव मिले। इसके अलावा घर के आंगन में भी एक शव पड़ा हुआ था। 2 जुलाई की रात की हैवानियत को बयान करने वाला एक और वीडियो भी है। दरअसल कानपुर कांड को अंजाम देने के बाद जब विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ मौकाए वारदात से फरार हो गया था, तो गांव वालों ने शूटआउट में बुरी तरह जख्मी हुए शिवराजपुर के थानाध्यक्ष महेश यादव को चारपाई पर लिटा दिया था। गांव वालों के मुताबिक महेश यादव का शरीर गोलियों से छलनी था, जो ये बताने के लिए काफी है कि गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 जुलाई को इस वारदात को किस बेरहमी से अंजाम दिया था। ये तस्वीरें और दोनों वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि विकास दुबे ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस टीम पर हमला करने और उन्हें कत्ल कर देने का पूरा प्लान बना रखा था। इस हत्याकांड में शामिल विकास दुबे का एक गुर्गा शशिकांत दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब आप उसकी जुबानी सुनिए कि 2 जुलाई की रात कैसे विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घायल हुए उनको भी उन लोगों ने मारा। तुम्हारे घर में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बहुआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ। और प्रभात ने, हाँ। और विकास हुई। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव हो गए, सीओ साहब, एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने ही मारा था पलटा। टोटल कितना लोग थे जो पुलिस फायर कर रहे थे? कम से कम 25 से 30। असला इतने थे? हाँ। असले आए कहाँ से इतने पूरे? असले जिनके होंगे वो अपने साथ लाए थे। हाँ। भाई एक मिनट जी। बाकी उनके खुद ही है। 2 जुलाई के काले सच को बेनकाब करता शशिकांत की पत्नी के 2 और ऑडियो फिर सामने आए हैं।
शशिकांत की पत्नी ने पहली कॉल अपने ससुर यानी शशिकांत के पिता प्रेम प्रकाश पांडे को की थी, जिसमें वो शशिकांत को दिए विकास के गोली चलाने के एक फरमान के बारे में बता रही है। हेलो हेलो, हाँ कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन माता में छिदन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। है? अरे विकास जी आए थे, उनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। है? आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। इसके बाद शशिकांत की पत्नी ने विकास के गुर्गे बउआ को फोन करके ये पता किया था कि उसका पति यानी शशिकांत कहाँ है। हेलो, हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ, तुम कहाँ हो? हम तो छठी पे बैठे तभी तो आंटी का बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है, वही कर रहे थे फोन। ठीक है, वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है, ठीक ठीक है। सिर्फ ये तस्वीरें और वीडियो ही विकास दुबे की हैवानियत की तस्दीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि शहीद पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 2 जुलाई की रात का डरावना सच छिपा है। 2 जुलाई को शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली मारी गई, जिनमें से 3 उनके शरीर के आर पार हो गई। 1 गोली उनके सिर में, 1 गोली छाती में और 2 पेट में लगी थी। इसके अलावा विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोलियां मारने के बाद उनके पैर को काट दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गईं। 3 पुलिस कर्मियों के सिर पर और 1 के चेहरे पर गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि हत्याकांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को 8 से 10 गोली मारी गई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तुम्हारे घर पे 3 पुलिस वालों को मारा गया, कैसे मारा गया? तुम लोगों ने किस तरह मारा और क्यों भाग गए तुम फिर? सर बड़ी बेरहमी से मारा गया हम लोगों को। अब आप देखिए, अब पुलिस के घेरे में इसको यहाँ से न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये वो शख्स है जिसके घर पर 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। इसने बताया कि विकास दुबे ने उसे आदेश किया था, जिसके बाद ये खून की होली खेली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज ये हकीकत ये बताने के लिए काफी है कि विकास दुबे और उसके साथियों का मकसद पुलिस कर्मियों को सिर्फ मारना ही नहीं, बल्कि बदला लेना भी था। विकास किस कदर खतरनाक था और उसे अपने आसपास हथियारबंद लोगों की फौज लेकर चलना कितना पसंद था, इसकी तस्दीक मुंबई से पकड़े गए उसके ड्राइवर सोनू ने भी न्यूज़ 18 के कैमरे पर की। विकास दुबे खूंखार आदमी था और वो जमीनों पर कब्जा वगैरह करता था और उनके क्या हथियारबंद लोग रहते थे और वो हथियारबंद लोग रहते थे और वो भयभीत करता था सबको। अब ये वही ड्राइवर है जो विकास का सारथी, जिसे पुलिस एटीएस मुंबई ने पकड़ा और उसके बाद इसको अब यहाँ से न्यायालय ले जाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब ये पुलिस और पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसने कबूली विकास दबंग था, उसके यहाँ गुंडाओं का आना जाना था, घर पे असला थे, तमाम ऐसी बातें उसने बताई। मुंबई से पकड़े गए विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी को भी विकास दुबे की सरपरस्ती हासिल थी। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के गुड्डन त्रिवेदी से बहुत पुराने संबंध थे और दोनों मिलकर खनन का काम करते थे। हालांकि उसने न्यूज़ 18 के कैमरे पर तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसके सीने में विकास दुबे के कई राज दफन हैं। जो हमें बोलना है सर, हम न्यायालय के सामने बोलेंगे। नहीं तो आप कहाँ से पुलिस आपको पकड़ गई ये तो बताएंगे आप? हम कहें तो बॉम्बे में थे साहब। तो बॉम्बे में किसके यहाँ सर थे आप? हमारे गांव के लड़का रहते हैं। तो सर जिस रात हत्या हुई आप तो कानपुर यहीं थे? नहीं थे। तो आपका कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं सर, जो है न्यायालय में बोले। नहीं। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये गुड्डन त्रिवेदी जो अहम कड़ी माना जा रहा है, इसका साफ कहना है जो कुछ कहूंगा न्यायालय कहूंगा। वो व्यक्ति जो दूध बेचता था, जो आदमी कहीं ना कहीं फर्श पे था, वो अर्श पर पहुंच गया और वो भी विकास दुबे के सहयोग से। और अब जब एटीएस ने उसको यहाँ कानपुर पुलिस उसको लेके एटीएस के हाथों से लेके यहाँ आई है, तो इसने साफ बात करने से मना कर दिया। जो कहा जो कुछ कहूंगा न्यायालय कहूंगा। 2 जुलाई की रात के हत्याकांड में शामिल विकास दुबे समेत उसके गैंग के 6 बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
और अब 2 जुलाई की रात का दिल दहला देने वाले सच के बेनकाब होने के बाद हर कोई हैरान है। कानपुर कांड मामले के एक आरोपी शशिकांत की पत्नी के वायरल हुए ऑडियो पर पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि पुलिस इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवाएगी और अगर जांच में ये बात साबित हुई कि ये आवाज शशिकांत की पत्नी की है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद रोज नया मोड़ सामने आ रहा है और रोज कुछ ना कुछ उभर के सामने आ रहा है। ऑडियो क्लिपिंग में जहां एक और शशिकांत की पत्नी अपने आप को निर्दोष बता रही थी और अनजान थी, वहीं एक और ऑडियो आया है। उसके बाद से पुलिस क्या कार्रवाई करेगी उसको जानने के लिए इस वक्त आईजी कानपुर श्री मोहित अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। बताएंगे मोहित जी, क्या बताएंगे इस शशिकांत की बात के बारे में? देखिए, अभी जो ऑडियोज हम लोगों के पास मिले हैं, हम लोग इसका फॉरेंसिक जांच कराएंगे, इसकी आवाज़ का मिलान कराएंगे और इन ऑडियो की आवाज़ से पूरा प्रतीत हो रहा है कि इस महिला को पहले से ही इस प्रकरण की जानकारी थी। जिस समय बदमाशों ने छतों पर मोर्चा लिया था, विकास दुबे और इसके गुर्गे छतों पर चढ़े थे, राइफलें तान ली थी, पुलिस उस समय तक नहीं पहुंची थी। उस समय इसको पूरी प्रकरण की जानकारी हो गई थी। अगर ये चाहती तो पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दे सकती थी और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को बचा सकती थी, लेकिन इसके द्वारा ऐसा ना करके अपने इसके पति जो वहाँ पर मोर्चा लिए थे और जो विकास दुबे के अन्य साथी मोर्चा लिए हुए थे, पूरी जानकारी के बावजूद भी अगले दिन जब पुलिस सुबह इसके पास पहुंची तब भी इसने पूरे प्रकरण से अनभिज्ञता व्यक्त की। अब जिस तरह से ये ऑडियो आए हैं, इससे पूरा स्पष्ट है घटना के पूर्व भी इसको जानकारी थी और घटना के बाद जो विकास दुबे और उसके गुर्गे फरार हुए थे, इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी उनकी लोकेशन के बारे में इस महिला को थी। तो अब इसके हम लोग पूरा फॉरेंसिक जांच करा के लीगल ओपिनियन लेके जो भी धाराएं इसमें कड़ी से कड़ी बनेंगी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या एफआईआर में अब इसका नाम भी बढ़ाया जाएगा? क्योंकि निश्चित तौर पर ये जांच का विषय, नाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस जांच में या उस एफआईआर में मनु का भी नाम होगा, मनु पांडे का? देखिए, इन्वेस्टिगेशन हमेशा डायनामिक होता है और जैसे जैसे तथ्य मिलते जाते हैं नए लोगों के नाम उसमें ऐड होते जाते हैं। अब ये नए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, उस अनुसार जो भी इसमें नए मुलजिम्स आएंगे इनके नाम इसमें ऐड होंगे, इस महिला का नाम भी इसमें ऐड होगा और इसके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी चीज, जिस खुशी की बात की जा रही है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी वो जेल में, क्या उसके खिलाफ और भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं? जिस प्रकार से वीडियो कुछ वायरल हुए हैं वो मामा बता रही है, क्या उसके खिलाफ भी अब कुछ कार्रवाई और होगी? देखिए, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, ऑलरेडी एविडेंस मिलने के आधार पर पुलिस ने उसको जेल भेजा था और इसके बाद कुछ मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि वो निर्दोष है। उस पर हम लोगों ने समीक्षा हम लोग ने की है, उस पर एविडेंस उसमें अभी कोई ऐसी नहीं आई है जिससे हम उसको जेल से छुड़ा सकें। पूरी जांच हो रही है, यदि वो निर्दोष होगी तो उसको छुड़ाया जाएगा। अगर उसका रोल इसमें और निश्चित होता है इसमें, तो फिर जो कार्रवाई उस पर हुई है वो यथावत जारी रहेगी। तो आपने देखा, ये आईजी श्री मोहित अग्रवाल हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि जिस मनु पांडे का ऑडियो ये वायरल हुआ है ये जांच का विषय है और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और वैसे वैसे कानून का शिकंजा और कसेगा इस मनु पर, क्योंकि जान के वो अनजान बने रही। 2 जुलाई की रात को हुए कानपुर कांड मामले में आरोपी शशिकांत की पत्नी के गुरुवार को सामने आए 2 ऑडियो से पहले भी कुछ ऑडियो वायरल हो चुके हैं। पहले ऑडियो में आरोपी शशिकांत की पत्नी अपने किसी रिश्तेदार को 2 जुलाई का सच बयां कर रही है और दूसरे ऑडियो में शशिकांत की पत्नी को मोबाइल का सिम कार्ड तोड़ देने की नसीहत दी जा रही है। अगर ये ऑडियो सही है तो इसका मतलब ये है कि शशिकांत की पत्नी 2 जुलाई के राज से वाकिफ है और वो किसी के डर या किसी दूसरी वजह से पुलिस से ये राज छिपा रही है। दो जुलाई की रात कानपुर में बिकरू गांव में हुए 8 पुलिस वालों के हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल 14 जुलाई को इस हत्याकांड से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ। 2 मिनट 25 सेकंड का ये ऑडियो विकास दुबे के साथी शशिकांत की पत्नी का है, जिसमें वो अपने एक रिश्तेदार को फोन पर पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रही है।
शशिकांत के पत्नी की फोन पर अपने रिश्तेदार से हुई बातचीत के मुताबिक विकास दुबे और उसके साथियों ने ही 2 जुलाई की रात को पुलिस वालों की हत्या की थी। हेलो हेलो भाभी। हाँ ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में 1 आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ नंबर से डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति थे उन्हें। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। सिम निकाला जाता है, सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें। हाँ ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। सुन लिया आपने, ये वो ऑडियो है जिसमें एक महिला 2 जुलाई का सच बता रही है। लेकिन यही एक ऑडियो नहीं है। 15 जुलाई को एक और ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो के बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल कर रही महिला विकास के साथी शशिकांत की पत्नी ही है। हेलो। हाँ दी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, यस से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है? और मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है। तुम बाबू यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही हैं? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ। तुमने परेशान है बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है, चलो हम बाय। दोनों ऑडियो के सामने आने के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता सौरभ मिश्रा ने आरोपी शशिकांत की पत्नी से बातचीत की तो उसने अपने भाई से बात करने की बात कबूल कर ली। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के पड़ोस में रहने वाले शशिकांत की पत्नी के साथ में हम हैं। इनका एक और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें ये किसी से बात कर रही हैं और नंबर डिलीट करने की बात कर रही हैं, सिम तोड़ने की बात कर रही हैं। कौन था, आइए हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भाई था वो। हाँ। जिससे हम बातें कर रहे थे और हमने किसी से नहीं बात करी। हमें ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो हम पूछ रहे थे, मतलब पूछा नहीं था, हमने वही कह रहे थे कि सिम तोड़ देना, कि मेरी वजह से, कि मेरे मैके में भी कोई नहीं है, पापा है नहीं, मेरा 3 बहनों में सबसे छोटा भाई, तो इसीलिए हम उसको कह रहे थे कि सिम तोड़ देना, कि उन लोगों के ऊपर कभी कोई बात नहीं। मेरा भाई लेबरी करता है, इसीलिए हम डर के पीछे कह रहे थे। और उसने हमको, हम वो भी जानता होगा कि जीजू की वजह से दीदी 1 साल हम लोग को यहाँ आए हुआ है, तो वो ये जानता है कि दीदी जी नहीं पाएगी कैसे भी। तो वो ये बोल रहा था दीदी परेशान मत हो, जो है जहाँ है जैसा भी है ठीक है। क्योंकि ये कौन था जो है जहाँ, ये किसका जिक्र था? के लिए बोल रहा था। किसके लिए? मेरे हस्बैंड के लिए। आपके हस्बैंड के लिए बोल रहा था? पापा की तो डेथ हो चुकी थी, तो वो मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहा था कि जो है जहाँ है ठीक है। क्योंकि उसने ग्वालियर फोन किया होगा, और इनके पापा की जो सबसे छोटे वाले भाई हैं वो ग्वालियर में रहते हैं, ग्वालियर फोन किया होगा, तो उनको पता चला होगा कि वो वहाँ है। तब भी वो हमें इनडायरेक्ट में कह रहा था कि दीदी परेशान मत हो ना, जो है जहाँ है जैसे भी है बस ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या मनु कानपुर हत्याकांड का सच छिपा रही है? क्या मनु किसी के डर की वजह से 2 जुलाई की रात का सच छिपा रही है?
शशिकांत की पत्नी ने 2 जुलाई का सच पुलिस को क्यों नहीं बताया? उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह एक एक कर 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में हुए हत्याकांड के आरोपियों और विकास दुबे के साथियों तक पहुंच रही है, उसे देखकर तो लगता है कि वो इस मामले से जुड़े हर राज को जल्द ही बेनकाब कर देगी।